हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी हाँ, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप RLVP भी लिख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में मत लिखना। और इसके लिए सॉल्यूट आपके पास कौन सा होना चाहिए था? नॉन वोलेटाइल। और आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि इसके फॉर्मूले को आप किस तरह से डिराइव कर सकते हो और न्यूमेरिकल में आप उसका किस तरह से यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए हम आपका अगला लेक्चर लगाएंगे, लेकिन आज इसका हमारा मेन फोकस रहेगा इसके फॉर्मूले और इसके डेरिवेशंस के ऊपर। तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, अपनी नोट्स खुद बनाइएगा, और अगर आपको कोई टर्म समझ में ना लगे तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए, व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वो क्या कहना चाहता है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जब आप उसको डिसॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकर्स। इसका एक्सप्रेशन यहां पर मैंने लिखा है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XP। ये जो टर्म यहां पर है वेयर P0A माइनस PA अपॉन P0A इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल था? XB के इक्वल। मीन्स XB इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इंपॉर्टेंट है, XB इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको एग्जाम में कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डैश 1 मार्क में, देन योर आंसर विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चे, ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले आपको रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, रॉल्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी। रॉल्स लॉ भाई साहब ने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट काटा हुआ, इसको लिख लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। वैसे यहां पर कुछ बुक्स में सोल्यूशन भी लिखा गया है, मेरे हिसाब से आप इसको सोल्यूशन ही मानिएगा यहाँ पर, क्योंकि बात यहाँ पर सोल्यूशन की कर रहे हैं। क्योंकि PA आपके पास क्या आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये किसके इक्वल आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0A एंड इसके प्रोडक्ट क्या आएगा? XA, जो क्या आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां से इस फॉर्मूले से हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे। कौन सी इक्वेशन थी आपके पास? PA इक्वल टू P0A मल्टीप्लाई XA। इस इक्वेशन को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दिस इक्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिराइविंग द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वेशन। अब आगे बढ़े हम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डेरिवेशंस के लिए जो आपके पास इक्वेशन थी पिछली, PA किसके इक्वल था? P0A मल्टीप्लाई XA। और आपने +1 में क्या पढ़ा था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी का मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो, पहला हो सॉल्यूट और दूसरा हो सॉल्वेंट। इट मीन्स XA प्लस XB किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। जी, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो XA किसके बराबर आएगा? 1 माइनस XB। तो यहां पर जहां पर आपने XA लिखा है, यहां पर आप यहां पर क्या लिख सकते हो? 1 माइनस XB। तो इक्वेशन क्या बनेगी? PA इक्वल टू P0A ब्रैकेट 1 माइनस XB। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे P0A को 1 से, P0A 1, P0A माइनस P0
ए मल्टीप्लाई एक्स बी। और जब इस क्वेश्चन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये जो क्वेश्चन है जब उसको यहाँ पर राइट साइड पर लेकर आओगे और इस क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर लेकर आओगे लेफ्ट साइड पे, तब आपके पास क्या बनेगा, पी नॉट ए एक्स पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ पर ये साइन किस में था, मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये किस में आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, और आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब देखिए ये वही आपके पास इक्वेशन बनी है जो आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की इक्वेशन थी, ये वाली आपके पास वही इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पर एक्स पी क्या था आपके पास, नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स पी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आपने +1 में मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहां से तो आपको टॉपिक आना चाहिए। तो जहां पर आपने एक्स पी लिखा है वहां पर आप ये वाली टर्म भी लिख सकते हो, ये वाली टर्म, और आपके पास क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। थोड़ी सी गलती होगी, इसको थोड़ा माफ कीजिएगा आप बोलने में। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास क्या था डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास एम पी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास डब्ल्यू ए मोलर मास एम ई। तो फाइनल क्वेश्चन क्या बन जाएगी आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। जो ये वाली क्वेश्चन आपके पास, ये वाली क्वेश्चन मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, एक ये वाली क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी और एक ये वाली क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी। जी हाँ, दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पता चलता है इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, नंबर ऑफ सल्यूट के ऊपर। जैसे जैसे सल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ेगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ज्यादा कम होगा। और जो चीज नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, हम उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट के ऊपर। तो बच्चे आपके क्वेश्चन है तो 1, 2 और ये वाली क्वेश्चन भी जो आपके न्यूमेरिकल में आपके काम आएगी। अब इनको नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।